मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल का। ठीक है, तो मोनोमियल का हम किसी भी बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, किसी तरह से हम उसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो ये हम एक्सरसाइज के लिए एग्जांपल्स को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उसी पे हम आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक्सरसाइज है आपकी 9.2। तो 9.2 में देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स। मोनोमियल्स का मतलब आपको पता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म्स होते हैं, वो होता है हमारा मोनोमियल। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए दो मोनोमियल्स दिए गए हैं, फर्स्ट है 4 और सेकंड है 7p। ठीक है, तो देखिए इनका प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, 4 एंड 7p। तो हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज तो आपको पता होगा कि मल्टीप्लिकेशन किसका होता है, नंबर्स का नंबर से और वेरिएबल्स का वेरिएबल से। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 7 और 4 हमारा कांस्टेंट नंबर्स है, तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। 7 4 जा 28। अब हमारे पास वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ क्या है, p है, तो हम इस p को इसी तरह से केवल लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 28p। ठीक है, इसके बाद है सेकंड -4p एंड 7p। -4p एंड 7p। ठीक है, -4p और 7p, तो इसका जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो -4p इंटू 7p, तो ये हमने बताया कांस्टेंट वैल्यूज का कांस्टेंट से हो जाएगा, तो 7 4 जा 28, और वेरिएबल्स का प्रोडक्ट हमने वेरिएबल से बताया था, तो p इंटू p हमारा क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। और अब एक और चीज, एक नंबर हमारा नेगेटिव में है, दूसरा पॉजिटिव में है, तो कभी भी हम क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, इसको भी आप पहले समझ लीजिए कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, एंड प्लस इंटू प्लस इज इक्वल्स टू प्लस, फिर माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस, एंड प्लस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू माइनस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं थर्ड टाइप का है माइनस इंटू प्लस, तो माइनस इंटू प्लस में हमारा साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से थर्ड है आपका -4p इंटू 7pq, ये भी देख लीजिए कैसे होगा, -4p एंड 7pq, तो देखिए क्या हो जाएगा, -4p इंटू 7pq, 7 इंटू 4 28। ठीक है, 28, और p इंटू p स्क्वायर। अब हम इसका प्रोडक्ट यहाँ पे q पे करेंगे, तो q के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ q लिख लेंगे, और फिर से साइन माइनस प्लस है तो माइनस। ठीक है, इसी तरह से बाकी के तीनों क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और बच रहे हैं। देखिए किसी भी नंबर पे अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। कितनी भी बड़ी नंबर हो, कितना भी बड़ा डिजिट हो, अगर हमें उसको 0 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 4p एंड 0, तो 4p को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ रिस्पेक्टिवली। तो क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल्स का। अच्छा, रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, लेंथ एंड ब्रेड्थ, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो एरिया ऑफ
दो ही टर्म्स दिए गए हैं। 4 फर्स्ट क्या है p एंड q, सेकंड 10m एंड 5n, थर्ड 20x स्क्वायर एंड 5y स्क्वायर, 4x 3x स्क्वायर एंड लास्ट 3mn एंड 4np। तो देखिए हर एक ब्रैकेट में केवल और केवल दो ही टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन बताते हैं, देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट है p एंड q, तो फिर यही फॉर्मूला आपका रहेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू L into B। तो फर्स्ट आपका L हो जाएगा और सेकंड आपका B रहेगा, ये हमेशा आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो लेंथ हमारा P है into Q, तो इसके लिए क्या हो जाएगा PQ, ठीक है। इस तरह से, इसी तरह से सेकंड देखिए, m एंड 5n दिया गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू L into B, आपने पढ़ा है। L हमने बताया था फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो कितना है 10m into 5n। तो हमने आपको एक और चीज बताया कि कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट वैल्यू से और वेरिएबल्स का प्रोडक्ट यानी कि वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल से, ठीक है। तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा, तो 10 5 का 50 और m का मल्टीप्लाई n से तो mn, ठीक है। तो 50 mn आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस का आपको प्रोडक्ट फाइंड करना रहेगा, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक टेबल दिया गया है, कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। इस टेबल को हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए बताते हैं। सबसे पहले आप टेबल ड्रॉ कर लीजिए। एक काम करते हैं, पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 4 देखिए, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। देखिए वॉल्यूम क्या होता है ना, वॉल्यूम हमेशा 3D शेप्स के लिए होता है और इसमें हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। 3D शेप्स में हमेशा तीन चीजें दी जाती हैं, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर तीन चीजें आपको दी गई हैं, तो हमें इसका सबसे पहले हम फॉर्मूला समझ लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस इज इक्वल टू ln into breadth into height। ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा। फर्स्ट हमारा क्या क्या दिया गया फर्स्ट में 5a 3a स्क्वायर एंड 7a पावर 4, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, यहां डायरेक्ट बॉक्सेस लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब है बॉक्सेस का शेप रेक्टेंगुलर है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा L into B into H, ठीक है। तो लेंथ कितना है 5a into 3a स्क्वायर into 7a स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू जितनी है उनका मल्टीप्लाई करते हैं। 5 into 3 into 7, इसको एक साथ कर लीजिए और इंटू में हम कर लेंगे जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं। तो a into a स्क्वायर into a पावर 4 था, सॉरी यहाँ a पावर
ठीक है। तो 5 into 3 15, 15 7 जा 105। और यहाँ पर क्या होता है जब इस तरह के नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि a into a into a into a। देखिए ये फर्स्ट डिग्री हो गया a, सेकंड डिग्री a स्क्वायर, और इसके बाद 4 टाइम्स 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई होगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा a पावर 7। तो इतना करने से अच्छा होता क्या होता है कि हमारी जितनी भी पावर्स दी गई हैं, आप कुछ नहीं, पावर तो 1 होता है, इन सारे पावर्स को आप ऐड करके लिखिए। तो 4 + 2 6 + 1 7, तो a पावर 7 हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा 105 a पावर 5 7। ठीक है, सेम इसी तरह से ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको यही करना है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सारे नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फर्स्ट, देखिए इसमें दो चीजें हैं, ये है फर्स्ट मोनोमियल, तो मोनो लिख देते हैं, और ये है सेकंड, ये आपका इधर दिया गया और ये नीचे की साइड दिया गया। ठीक है, फर्स्ट क्या है 2x - 5y 3x² - 4xy 7x² and -9x² y²। ठीक है, फिर इधर की साइड सेम वही चीजें दी गई हैं, 2x - 5y 3x² - 4xy 7x² - 9x² y²। ठीक है, दो वैल्यूज और दी गई हैं, फर्स्ट 4x² और सेकंड -15x²। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे।
ठीक है। तो देखिए क्या किया गया है, फर्स्ट मोनोमियल का सेकंड मोनोमियल की फर्स्ट लाइन से मल्टीप्लाई किया गया है। तो 2 into 2 4 और x into x x स्क्वायर। तो इसी तरह से यहाँ का मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, तो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नंबर है, तो 5 into 2 10। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर x है और यहाँ पर y, तो हम क्या कर देंगे x y लेंगे, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है। इसी तरह से यहाँ का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 5 into 2 10, फिर x y और माइनस, तो ये हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ करते हैं, तो 3 2 6 और x स्क्वायर हमने बताया था दोनों पावर ऐड हो जाएगी तो 3 हो जाएगा, और दोनों प्लस में है तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, या एक काम करते हैं, सबसे पहले एक कंप्लीट करते हैं। तो 2 और इसका मल्टीप्लाई अब हम यहाँ करेंगे, तो 4 2 8, माइनस में है 4 माइनस और x y, और यहाँ पर x है तो 2x हो जाएगा और ये y हो गया। ठीक। फिर 2 का मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लाई 7x स्क्वायर y हो गया, तो 2 और 7 का मल्टीप्लाई होता है 14, x स्क्वायर यहाँ पर है और एक x यहाँ पर, तो टोटल हो जाएगा x क्यूब और बचेगा y, तो ये लिख देंगे। फिर हमारा है 2x और नीचे हमारा क्या है 9 माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर, तो 2x का मल्टीप्लाई जब हम माइनस 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 18, और ये कितना हो जाएगा x और x स्क्वायर x पावर 3 और y स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसी तरह से यहां से मल्टीप्लाई हम इस लाइन में आ जाते हैं, तो देखिए कितना आएगा 3 2 6 x पावर 2 and 1 3, 4 2 8 x और x स्क्वायर y नहीं है तो सिर्फ y और माइनस, फिर देखिए 7x स्क्वायर y और 2x, तो 14 x पावर 3 y, फिर 9 माइनस 9 और 2 माइनस 18 x स्क्वायर एंड 1x x पावर 3 y स्क्वायर बचेगा 22। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप यहां से एक सीरीज देखोगे कि ये 4x है, सेकंड स्टेप में हमारा तो माइनस 10xy, यहां भी हमारा माइनस 10xy, फिर यहां पर 6x क्यूब, यहां भी 6x क्यूब, माइनस 8x स्क्वायर y माइनस 8x स्क्वायर y, 14x क्यूब y 14x क्यूब y, और लास्ट में माइनस 18x क्यूब y स्क्वायर, तो यहां भी हमारा माइनस 18x क्यूब y स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप सिर्फ यहां पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक स्टेप मल्टीप्लाई करिए, दूसरा स्टेप आपका अपने आप बन जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई कैसे करना है ये आप इतने सारे क्वेश्चंस को देखकर समझ चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या है, इसके बाद इसीलिए एक्सरसाइज एंड हो रही है, आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा कैसे करना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल, जो कि हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।